आप सभी को जय मसीह की। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताएं। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप अपने जीवन में इस आने वाले साल के पहले दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। और ऐसे प्रार्थना करें कि अभी से जब आप इस प्रार्थना को करेंगे तो आपको सकारात्मक प्रभाव इसी घड़ी आप जब महसूस करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे। सो हम प्रार्थना करने से पहले कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि परिस्थितियों के बीच में कैसे हम उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो कि आंधी हो या फिर तूफान हो या फिर किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हम उस आवाज़ को सुनकर अंदर से पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ सकते, एक नई आशा के साथ, आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और वो संभव होगा आपके जीवन में, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातों को आपको बताऊंगी जो कि हमारे जीवन से हमने अपने सीखी हैं। और एक समय हमारे जीवन में भी ऐसा था कि कुछ नहीं समझ आ रहा था। इसलिए प्रियो, इस वीडियो में आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको भी हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि वो भी अपने जीवन में कुछ पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो भी अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेकर के आगे बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ने में मदद करें, उन्हें भी निकालें। और परमेश्वर की ऐसी मर्जी है। सो हम शुरू करते हैं। जैसे कि एक समय हमारे जीवन में ऐसा था जो बहुत ही दुख भरा था। दुख की तराइयों में होकर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, ना मरना और ना जीना, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करें। सुप्रियो, जब हम ये वीडियो क्रिएट करते हैं, ये हम अपनी मन और मर्जी से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि आपके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव और वो बदलाव आने पाए जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। और आप जो बुरा ख्याल रखते हैं कि कई भाई और बहनों ने ऐसे कमेंट किया है, जिसको मैंने पढ़ कर के देखा तो हमारा भी हृदय दुखी हुआ, क्योंकि कई परिस्थितियों में हम गए थे, ऐसा हमें भी लग रहा था कि सच्चाई तो है ही नहीं और सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ जीना बेकार, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। और जितना हम भला करते हैं हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा हम पहले बहुत ही अधिक महसूस करते थे, क्योंकि हम अपने ऊपर दया करके, तरस खाकर, अपनी भावनाओं में बह करके बहुत रोया करते थे। और हमें भी नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूं करके। मैं किसी के पास अगर जाती भी तो भी वो हमारे चेहरे को देखकर, हमें रोता हुआ देखकर हमसे दूरी बना लेता और हमसे बात करने के लिए कतराता, वो बात नहीं करना चाहता था। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनको हम विस्तार तौर पे तो नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपकी परेशानियों के समय जब आप निराश होते, उदास होते, दुखी होते हैं और आपकी भलाइयों के बदले आपको लौटकर बुराई ही मिलती है, तो आपका मन भी टूट जाता है संसार से। और संसार में जो रिश्ते नाते हैं
उनसे भी आपका विश्वास भरोसा उठ जाता है। तो ये सब परिस्थितियों के बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने कैसे हम बाहर आए और कैसे हमें आज इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि ये जीवन जो दुख में होकर के जा रहा था, अब हमें जीने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जीवन अनमोल है और ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है। और इन व्यर्थ बातों में फंसने के लिए नहीं परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा और महान है। तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे रोते रहें, उसके बच्चे उदास रहें, उसके बच्चे निराश रहें, या वो उसी पर दोष लगाते रहें जो उसका भला चाहते हैं। तो कई बार प्रियो होता क्या है, हम जिस तरह हमने कमेंट में पढ़ा, एक भाई ने बोला ये सब जो आपने बोला वो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कोई भगवान नहीं होता है, कोई परमेश्वर नहीं होता, और ये सब क्यों होता है, क्यों मुझे चुनता है, ऐसे उसने शब्दों को लिखा। तो जो उस भाई ने लिखा वो सही था, क्योंकि मैं भी जब इन बातों में होकर के गई थी उस समय हमें भी लगता था कि कोई परमेश्वर नहीं है। मैं खुद को कोसना, भाग्य को कोसना, अपने हर एक रिश्ते को कोसना, दोष देना, यही हमारा काम था। सो मैं उस भाई के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज इस वीडियो के द्वारा उसको भी निकालेगा। और यही सेम मेरे साथ जब हुआ करता था तो मैं बहुत वेदना और दुख को महसूस करती थी, और सिर्फ अकेली ही मैं रोती रहती थी, और कोई जो है हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उस समय अच्छी बात ये थी कि हम जीवित थे, अभी तक हमारे प्राण हमारे शरीर से अलग नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा अच्छा होने वाला है कि परमेश्वर आपके आंसुओं के बदले आपको खुशी और आनंद से भरना चाहता है। शायद आप इसीलिए अभी तक बचे हुए हैं। तो ये सब हमने महसूस किया कि वो दुख और तकलीफ़ में हम मरे नहीं, मिटे नहीं, नष्ट नहीं हुए, और वो सब आए तो सही, लेकिन हम अभी तक जीवित हैं, खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है जो जिसने हमारे शरीर में सांस डाली वो परमेश्वर अभी तक हमें सुरक्षित रखा है, हमें मरने नहीं दिया, ताकि हम उसकी महिमा कर पाएँ और उन बातों में होकर के इसीलिए गए जिससे कि हम दूसरों को भी निकाल सकें। तो यही हमारे साथ रवैया बार बार होता रहता था और हम समझ नहीं पाते थे। कई बार मैं इधर उधर फ़ोन लगाती, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आप बाहर प्रकट करते हैं, और जब आप बाहर प्रकट करते हैं तो सब लोग दुख में साथ छोड़ने वाले हैं, और आपको दिलासा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करें, और आप अपने अंदर से मजबूत तभी होंगे जब उस सृजनहार परमेश्वर की ओर निहारेंगे, और किसी से उम्मीद ना रख कर के सिर्फ परमेश्वर की ही ऊपर उम्मीद लगाएंगे। तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उस परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। वो सारी निराशाओं में ही आपको बलवंत बनाएगा, वो आपको खड़ा रखेगा, वो आपको एक नई आशा से भर देगा, और जो आपके जीवन में घटित होता था और उस घटना या परिस्थिति के विषय जो आपका नज़रिया था वो सब क्या होगा, बदल जाएगा। आप लोग पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन जब करेंगे तो कुछ बातें उसमें नहीं समझ आएंगी, लेकिन फिर भी आप उनको मनन करें, पढ़ें, अध्ययन करें, और जो बातें नहीं समझ आती हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु हमें समझाएं। ये सारी बातें जो हमें नहीं समझ आती आप कृपा करके हमें समझाएं। जब ऐसे विनती करेंगे आप, तो वो प्रकाशन देगा परमेश्वर आपके लिए। जिस भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपके लिए वो वचन पर्याप्त होगा आपको उत्साह देने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। इसकी कोई गिनती नहीं, सीमा नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्य करता है। वो जीवित वचन है और वो परमेश्वर है, इसलिए वो जो बोलता है वो हमारे जीवन में घटता है।
तो आइए हम क्या कर सकते हैं अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होने के लिए, और कैसे हम इस साल की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत करें, जिससे कि हमारा ये जो नकारात्मक स्वभाव है और ये जीवन है, पहले दिन से ही हम अपने जीवन में और इसी समय से हम अपने जीवन में इसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, बदलाव देखने पाएँ। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। तो हम क्या करें कि वो जो हमारे जीवन में बुरा नज़रिया है, परिस्थितियों के विषय बुरा दृष्टिकोण है, वो कैसे हम बदल सकते हैं। हम आपको सिखाना चाहेंगे, जब कोई परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है, मान लो आपके घर में आप 4 लोग हैं और चारों लोग का विचार एक जैसा नहीं है, मेल नहीं खाता, और आपका विचार कुछ अलग है जो कि शायद सबसे ही अलग है, आपके परिवार में किसी से भी नहीं मैच खाता है। तो इसी कारण से आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, या फिर पागल कह दो या कुछ भी कह लो, वो अपनी दृष्टि में आपको ऐसा समझते हैं। तो चारों व्यक्ति हैं, हो सकता 3 का विचार सेम हो और आपका विचार सबसे अलग हो। और जब आपका विचार उन लोगों से मेल नहीं खाता है, इसी कारण से आपके साथ उनके रिलेशन में जो है गलतफहमी उत्पन्न होती है, और उसके कारण आपके जीवन में तमाम परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन लोगों को ना देख करके अपने आप को देखें, और इन परिस्थितियों के विषय में जो हमारा बुरा नज़रिया है, बुरा विचार है, वो कैसे हम सकारात्मक करें और इस नए साल के पहले दिन की शुरुआत करें, जिससे कि हमारा साल और हमारा अभी से समय जो है सकारात्मक होना शुरू हो जाए। तो जैसे 4 व्यक्ति हैं, आपका विचार नहीं मेल खाता है, तो आप क्या करेंगे, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं लेंगे, क्योंकि आपका विचार उनके विचार से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभागे हैं, आप तो अति महान परमेश्वर की औलाद हैं, और आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके विचारों में परमेश्वर के विचार रखे हुए हैं। इसीलिए उनके विचारों से आपका विचार मैच नहीं करता है। तो आप निराश ना हो, दास ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, और ना ही अपने विचार रखने वालों से जो कि आपके प्रति बुरा विचार रखते हैं उनके विषय बुरा सोचना है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अकेले में बैठना है, अपने विचारों को स्मरण करना है, अपने व्यवहार को देखना है, और हर एक बात को याद करते हुए सोचना है। जैसे कि हम कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन करना, एक ही विचार को बार बार स्मरण करना। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, आपको भी सकारात्मक प्रभाव महसूस होगा कि ऐसा क्या है कि मैं किसी से मैच नहीं करता, ऐसा क्या है, मेरे में ऐसी क्या कमी है। तो आप ये सारे विचार उनके विचार से जब मैच नहीं करेंगे, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़कर खुद के अंदर आ जाना है, खुद के अंदर को झांकना है, देखना है, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया, बलिदान दे दिया है, अपना लहू बहाया है। उसने 39 कोड़े खाए हैं, मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा है। तो उन सब बातों को स्मरण करना है, और याद करते हुए परमेश्वर को सिर्फ ये बोलना है, प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जो भी आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप ऐसा बोलोगे, आपको महसूस होने लगेगा कि आप एक ऊर्जा से भर रहे हो, सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हो। और जब ऐसा करते जाओगे, निरंतर करते जाओगे, उसके बाद आप ऐसे बोल करके प्रभु यीशु मसीह से बोलोगे कि पिता, आज तक मैंने जो किया
उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। बस अब से ये जीवन आपका है। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँगा या करूँगी, लेकिन इतना विश्वास है जो आप मेरे विषय करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा और हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। सुप्रियो, जब आप उन परिस्थितियों को ना देख करके परमेश्वर को देखेंगे, उसकी जो आपके ऊपर करुणा बनी हुई है उसको याद करेंगे, जैसे कि आपको दुख दिया गया, अकेला छोड़ा गया, तन्हाई में आप थे, ठुकराए गए, आपको तंगी हुई, मुसीबत हुई, रोग बीमारी आई, लेकिन आप उस बीच में खड़े रहे, मरे नहीं, आपके प्राण आपके शरीर से अलग नहीं हुए। और कैसे कैसे जब आप हालातों से गुजर करके गए तो उस समय आपके साथ कुछ भी अनहोनी का मतलब आपके प्राण आपसे अलग नहीं हुए। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने अभी तक आपको जीवित रखा है। इन सब भलाइयों को याद करना, और जब भलाइयों को याद करोगे तो उस समय क्या होगा, वो सारी बातें जब आप स्मरण करोगे और उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को कहोगे, परमेश्वर धन्यवाद, तूने हमें संसार ने दुख में छोड़ दिया परंतु तूने हमें दुख में संभाल लिया। परमेश्वर, जब मैं रोग में बीमारी में था तब तूने मुझे मरने नहीं दिया। हे पिता, जब मैं परिस्थिति हमारे विपरीत थी, लोग हमारे विषय गलत सोचते थे, तब भी तूने हमसे प्रेम किया और हमें मरने नहीं दिया, हमें अकेला नहीं छोड़ा। उस समय तू हमारे साथ था। कई बार हम बहुत ही टेंशन में आए और कई बार हमारे साथ लोगों के द्वारा बहुत ही झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी तूने हमें उन आरोपों के बदले में हमें मृत्यु नहीं आने दी, बल्कि हमें बचा के रखा और हमें कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। हे हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हम लोगों के पास गए, लेकिन आशा हमारी नहीं पूरी हुई, और जब हम अकेले बैठ कर के हम तुझे निहार रहे थे, उस समय तूने अचानक हमारी हर एक ज़रूरत को किसी भी तरीके से पूरा किया। हे हमारे परमेश्वर, धन्यवाद। प्रियो, कई बार क्या होता है, हमारे प्रियों से हम बिछड़ जाते, हो सकता है जिसको हम ज़्यादा प्रेम करते थे या जो हमें ज़्यादा प्रेम करता था वो हमें छोड़ कर चला गया परमेश्वर के पास। तो उस समय का दुख बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। लेकिन आपको लग रहा था ये जाएंगे या ये चले जाएंगे, मैं कैसे जीऊँगा, रहूँगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस समय आपको जीने दिया, आपको मरने नहीं दिया, आपको उस दुख में नहीं छोड़ा, आपके हाथ को थाम कर रखा। भले उसका परमेश्वर का हाथ हम देख नहीं सकते, लेकिन वो जो परिस्थितियों के बीच में उसकी कृपा बनी रहती है, तो इसको हम जानते हैं कि उसका हाथ हमारे ऊपर है। तो हमारे साथ पूरे साल भर में किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी परिस्थिति क्यों ना आई हो, उन सारी परेशानी और परिस्थितियों के बीच में अगर परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाला, जीवित रखा आपके लोगों के बीच में, तो आप इस बात के लिए परमेश्वर को दिल की गहराई से आप धन्यवाद दें। जब आप ऐसा करेंगे तो सचमुच प्रियो, अभी इसी वक्त आप खुद महसूस करोगे कि आपके जीवन में वो परिस्थितियाँ अब सकारात्मक तरीके से प्रभाव डालने लगी हैं और जिसके कारण आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो चुका है। और जब आप परमेश्वर की बातों के कारण एग्री हो जाते, मतलब उसके साथ एक मत हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है मनुष्य के विचारों से हमारे विचार मैच नहीं करते, तो इसके कारण हमें उनसे निराशा, दुख मिलता है, लेकिन जब आप उस परमेश्वर को याद करते हैं कि उसने आपको जीवित रखा है, तब आप उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेल देता है, आपको क्षमा कर देता है
और आप जब क्षमा कर दिए जाते हैं तो आपका जो बोझ था, दुख का, तकलीफ़ का, निराशा का, दोष भावना का, वो आपसे दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमारे पाप को ऐसे हमसे दूर कर दिया जैसे पश्चिम से पूरब जितनी दूर है। जब हम उसको विश्वास करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर लेते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जो भी अपराध क्यों ना हो, कितने भी गाढ़े क्यों ना हो, हमसे दूर हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ उसी समय आपके साथ बदलने शुरू हो जाती हैं। तो अब जब आप ऐसा कर चुकोगे, तब आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जिसके कारण आपका जीवन बहुत ही आशीषित हो जाएगा। और अब आपको नहीं लगेगा कि लोग मेरे विषय क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। नहीं, अब आप खुद में आएंगे और परमेश्वर की ओर निहार करके बोलेंगे, प्रभु लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ कि तूने मुझे अभी तक संभाला है, जीवित रखा है। ये तेरी दया है और इस दया के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इसलिए इस साल के पहले दिन की शुरुआत हम तेरे साथ करना चाहते हैं और ये जो पूरा बिहेवियर था, मेरा वर्ताव था, वो आज से हम त्याग देते हैं और हम तेरे वचन के साथ एग्री हो जाते हैं, कि सहमत हो जाते हैं। हम संसार की ओर ना देख करके हम तुझे देखते हैं। अब तेरे साथ हमारा एक रिश्ता बन चुका है और तू हमारे संगो साथ है। और जब ऐसा आप करते जाते हो तो आपको ऊर्जा महसूस होती है और आपको बहुत बेहतर महसूस होने लगता है और आपको लगता है कि अब संसार चाहे छोड़ दे, मुझे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन मुझे मालूम पड़ चुका है कि जो सृजन हर परमेश्वर हमारा जो हमको बनाया है वो हमारे साथ खड़ा है। इसलिए मैं किसी परिस्थिति से नहीं डरता हूँ और ना डरूँगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ सहमत हूँ, तू मेरे साथ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा जब आप इस नए साल की शुरुआत करेंगे, पहले दिन की जब आप शुरुआत करेंगे, तो आप उसी समय से, जिस समय आप ऐसा प्रार्थना करके बोलेंगे, उसी समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएगा। सुप्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सो हमारे साथ एक सहमत होकर के आप आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, पूरे साल भर आपने हम सभी को संभाला, आशीष को दिया। कई बार हमें लगा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तूने अभी तक संभाल कर रखा, जीवित रखा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं इस पहले दिन की शुरुआत हम तेरे साथ करें और तू हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है और हम तेरे साथ ही जीना चाहते हैं। प्रभु, जो हमारी गलतियां हमारे जीवन में थीं, हमें विश्वास है कि तूने उन्हें हटा दिया है, क्षमा कर दिया है। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारा किसी के साथ कैसा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम आपके साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहते हैं। सो प्रभु, आप हमारे जीवन में आए, अपना अनुग्रह उंडेले और अपनी बरकत और आशीष हमारे जीवन में उंडेले और हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़े। और इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे व्यक्तिगत जीवन में आकर के अपनी महिमा को प्रकट करें कि संसार क्या मेरे विषय कहता है और आप मेरे विषय कैसा सोचते हैं। आप मेरे विषय अच्छा सोचते हैं, इसलिए प्रभु आप उन सब को जवाब दें जो हमारे विषय में नकारात्मक बातें बोलते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हम आपकी बातों से सहमत होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन सच्चा है, आपका वचन जीवित है। आप मनुष्य नहीं है कि आप कह कर के बदल जाएं या भूल जाएं, आप तो परमेश्वर हैं। इसलिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बिगड़े रिश्तों को आप इस साल में संभालें, हमारे घर की परिस्थितियों को आप इस वर्ष बदल दें। हमारे जीवन की हर एक कठिन परिस्थिति को प्रभु आप बदलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं घोषणा करता हूँ कि तू हमारा जीवन का मालिक है,
प्रभु है और तू हमें जिस तरह चलाएगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो प्रभु, हम अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और हमारे जीवन में कार्य करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है और तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और तूने हमारे हर एक बिगड़े रिश्ते को प्रेम से भर दिया और उनके जीवन में भी बदलाव को अभी इसी समय दे दिया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी बड़ी दया जो हम पर हुई है, हम चाहते प्रभु हर एक उस व्यक्ति पर हो जो परमेश्वर पिता नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, तमाम परिस्थितियों से बंधा हुआ है। प्रभु, आज उसके बंधन खुल जाएं और वो आपके साथ इस नए साल की पहले दिन की शुरुआत आपके साथ करते हुए इस साल भर आपके साथ जीने पाए। प्रभु, हर एक बात में, हर एक मार्ग में, हर एक विचार में, हर एक काम में, हर एक सोच में, उठने बैठने, सोने जागने में आपका साथ और आपका हाथ हम सभी के ऊपर होता रहे और आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दे दिया है। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। सुप्रियो, देखा कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और जब भी आपको निराशा लगे तो आप इस वीडियो को चला करके अपने गैलरी में सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि जब आपका डाटा ख़त्म हो जाता है उस समय आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो नकारात्मक विचार